जय माता दी। साथियों, भृगु ज्ञानवाणी की एक और बहुत ही स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। डायरेक्ट वीडियो पर चलते हैं और कुछ गहराई से आज आपको फिर से समझाते हैं। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं भी किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगी, किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी। कुछ बातें आपके अपने एक्सपीरियंस से आती हैं और कुछ शास्त्रों में प्रमाणित होती हैं। और अगर बात हो आपकी अपनी आत्मा की सबसे गहरी शक्ति की, तो वो किसी ग्रह, राशि या नक्षत्र से नहीं चलती। वहां पर देवी खुद आती हैं और आपकी आत्मा की शक्ति बनने के लिए। हजारों कुंडलियां देखकर भी बहुत लोग इस गुप्त रहस्य तक नहीं पहुंच पाते कि आपकी आत्मा किस देवता की चेतना से बनी है। अगर आप हमारी वीडियोस को अच्छे से समझते हैं और ये तो जानते ही होंगे कि हर आत्मा अपने साथ कुछ अधूरे सवाल, कुछ टूटी हुई यात्राएं और एक गहरी खोज लेकर जन्म लेती हैं। और इन्हीं यात्राओं की रक्षा करती हैं 10 महाविद्याएं, जो आपकी आत्मा की असली शक्ति है। हर आत्मा का एक स्वभाव होता है, एक खोज होती है, और उस खोज में एक देवी कहीं ना कहीं लुप्त होती हैं। बस जरूरत है आत्मकारक ग्रह को समझने की। ऐसा कहा गया है कि जो ग्रह आत्मा को सबसे ज्यादा खींचता है, वही उसका आत्मकारक होता है। और डीपली अगर समझें तो आपके अंदर जो बेचैनी है, वो राहु की वजह से नहीं, माँ छिन्नमस्तिका के जागरण की पुकार है। वो आपका वो गुस्सा जो बार बार फूटता है, वो मंगल का दोष नहीं है, वो माँ भैरवी की शक्ति है जो बाहर निकलना चाहती है। और जो आत्मा हमेशा खुद को साबित करने में लगी रहती है, वो सूर्य का ईगो नहीं, वो माँ काली की अनदेखी पुकार है। और ये सब समझ में आता है जब आप अपने आत्मकारक ग्रह को पहचान लेते हैं। अब आत्मकारक ग्रह पहचानना बहुत आसान है। आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री पर बैठा है, वही आपका आत्मकारक ग्रह होता है। देखिए, कुंडली में आत्मकारक ग्रह वही होता है जो आपकी आत्मा की सबसे गहरी चाह को दिखाता है। अगर आप आत्मकारक को समझ लें तो आप जान सकते हैं कि आपकी आत्मा किस रास्ते से पूरी हो सकती है और किस देवी से उसका सीधा संबंध होता है। हर आत्मकारक ग्रह के साथ एक देवी जुड़ी है, और जो उस आत्मा को उसकी अधूरी साधना की ओर फिर से मोड़ती हैं। आप में वो बहुत से लोग काफी इंटरेस्ट लेते हैं साधना में, और आत्मकारक से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको किन देवी की साधना या उपासना करनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा साधना करनी ही जरूरी है, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता। बहुत कठिन नियम होते हैं, और नियमों का अच्छे से फॉलो ना किया जाए तो वो साइड इफेक्ट जरूर मिलेगा। इसीलिए आप अच्छे से प्रिपेयर होकर रिसर्च करके ही शुरू करें। तो चलिए, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन के माध्यम से आपको पता चलेगा हम कौन से आत्मकारक ग्रह की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझनी है एक एक बात। अगर आपका आत्मकारक ग्रह सूर्य है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपकी आत्मा में एक तेज है, एक जिद है, कुछ करके दिखाने की आग है। आपको ये लगता है कि लोग आपको पहचानेंगे, आपकी बात मानेंगे। आप जहां जहां वहां वहां लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन इसी सोच के साथ एक चीज और भी साथ में आती है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और यहीं से उलझने शुरू हो जाती हैं। जब चीजें कंट्रोल से बाहर जाएंगी, तब अंदर से बेचैनी बढ़ेगी, और इसी बेचैनी में आपकी आत्मा सबसे ज्यादा सीखती है। अब यहाँ मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि माँ काली ही आपकी आत्मा की पराशक्ति हैं। वही माँ काली जो बाहर से जितनी गहरी लगती हैं,
अंदर से उतनी ही आपकी हेल्प करती हैं। जब आप उनके साथ जुड़ते हैं, तो वो सबसे पहले आपके अंदर का वो घमंड हटाती हैं, जो ये कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद वो आपको सिखाती है कि असली सूरज वही होता है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, ना कि जो रोशनी के नाम पर सबको जला दे। माँ काली आपकी आत्मा को तोड़ती नहीं, वो उसे मजबूत और सच्चा बनाती हैं। इसीलिए अगर आपका सूर्य आत्मकारक ग्रह है, तो उसे माँ काली की छाया की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। करना क्या है, माँ काली की साधना से आप उस तेज को सेवा में बदलना सीखते हैं और आपकी आत्मा में असली प्रकाश जागता है। आपका आत्मकारक ग्रह बन गया चंद्रमा। आपकी आत्मा बहुत ही इमोशनल, बहुत गहराई से चीजों को फील करती है। आप दूसरों का दुख सुख अपने दिल में ले लेते हैं और कई बार तो दूसरों की तकलीफ देखकर आप खुद अंदर से हिल जाते हैं। लेकिन यही फीलिंग कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है कि आप खुद को ही भूल जाते हो। रिश्ते बनते हैं फिर टूटते हैं और हर बार आपकी आत्मा थोड़ी और भारी हो जाती है। लोग आपकी भावनाओं को हमेशा समझ नहीं पाएंगे और धीरे धीरे आप भी खुद से दूर होने लग जाएंगे। यही वो समय होता है जब आप आत्मा को एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है और वही है माँ तारा। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे अहम बात बता रहा हूँ कि माँ तारा आपके लिए एक ऐसी शक्ति है जो आपकी डूबती हुई इमोशंस को किनारे तक ले जाती हैं। जब आपकी आत्मा चंद्रमा की तरह हर पल बदलती रहती है, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे, तब माँ तारा उसे थामती हैं और कहती हैं जो आप महसूस कर रहे हैं वो आपकी ताकत है, बस उसमें खो मत जाना। वो आपको आपके अंदर की समझ की ओर ले जाती है। माँ तारा आपको बार बार ये याद दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं और जो भी टूटा है वो दोबारा खिल सकता है। यही है चंद्र आत्मकारक और माँ तारा का गहरा सच्चा रिश्ता। माँ तारा की उपासना आपकी इमोशंस को बैलेंस्ड और दिशा देगा, जिससे आत्मा भीतर से मजबूत बनेगी। मंगल की बात करते हैं कि आपका आत्मकारक ग्रह मंगल हो गया, तो आपकी आत्मा के अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा, एक आग है, एक पैशन है। आप किसी भी काम में पीछे नहीं हटने वाले और अगर कुछ ठान लिया तो फिर उसे पूरा करना आपके लिए जिंदगी मौत का सवाल बन जाता है। आप बहादुर तो हैं, पर कई बार वही बहादुरी गुस्से, जल्दबाजी या जिद में बदल जाती है और जब ये सब बढ़ जाता है तो या तो दूसरों को चोट लगती है या फिर खुद आप अंदर से रिग्रेट करने लगते हैं कि आपकी ऐसी आत्मा की पास्ट लाइफ की अधूरे बदले या बड़ी लड़ाई से जुड़ा होता है और उसी की छाया इस जन्म में भी रहती है, जहां आपकी आत्मा हर पल किसी न किसी लड़ाई से तो जूझ ही रही होती है। अब इसी आत्मा को थामने वाली शक्ति है माँ भैरवी। और कैसे? माँ भैरवी ही आपकी आत्मा की अद्वितीय अनप्रिडिक्टेबल महाशक्ति हैं। वो सिर्फ शक्ति ही नहीं देती, वो आपके अंदर की शक्ति को एक दिशा भी देती हैं, एक डायरेक्शन देती हैं। जब आपकी आत्मा में आग जल रही हो तो माँ भैरवी उसे साधना में बदल देती हैं। वो कहती हैं आप योद्धा हैं, लेकिन आपका असली युद्ध अपने गुस्से, अपने डर, अपने अहंकार से है। माँ भैरवी आपको तेज तूफानों में भी टिके रहने की ताकत देंगी और यही है माँ भैरवी का वो मौन लेकिन शक्तिशाली साथ, जो आपकी आत्मा को उसकी असली दिशा में ले जाता है। माँ भैरवी की साधना से आपकी आत्मा अपने गुस्से और जुनून को सही दिशा में लगाना सिखाती है। अगर आप माँ भैरवी की साधना के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क करिए। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। आपका आत्मकारक ग्रह बुध है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा बहुत ज्यादा सोचने वाली। आप किसी भी बात को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। पहले लॉजिकली सोचेंगे, समझेंगे, फिर उस पर यकीन करेंगे।
आपकी बातों में दम होता है, शब्दों से आप सामने वाले पर असर डालते हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ इमोशंस की जगह तर्क ज़्यादा हो जाता है। जब दिल की जगह दिमाग बोलने लगे तो आत्मा धीरे-धीरे अकेली पड़ने लगती है। और कई बार तो पास्ट लाइफ में ऐसी आत्मा ने अपने शब्दों से दूसरों को चोट भी दी थी, या फिर आपने अपने ज्ञान पर घमंड किया था। इसीलिए इस जन्म में आत्मा को ये सीखना होता है कि सिर्फ बुद्धि ही सब कुछ नहीं है, उसका सही इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है। अब यही बात समझने के लिए महाविद्याओं में से एक देवी आती हैं, और वो कौन है? वो है माँ मातंगी। माँ मातंगी उस ऊर्जा की देवी है जो शब्दों के पीछे छुपी होती हैं। वो आपको ये सिखाएंगी कि जो आप बोलते हैं वो भ्रम है। इसीलिए हर शब्द सोच समझ कर बोलिए। वो कहती हैं कि असली ताकत ज्यादा बोलने में नहीं, सही समय पर मौन रहने में है। माँ मातंगी बुद्ध आत्मा को एक दिशा देती है, ताकि ज्ञान में पोलाइटनेस आए और शब्दों में शांति। और जब आपकी ये आत्मा माँ से जुड़ती है, तो वही शब्द पहले केवल ज्ञान थे, अब एक साधना बनते जाते हैं। यही वो रिश्ता है जो बहुत, या फिर ये कहूं कि यही वो रिश्ता बनता है जहां पर बुद्ध आत्मा को उसके असली स्वरूप से जोड़ता है, शांत, गहरा और समझदार। माँ मातंगी की उपासना से आपकी वाणी में अपनापन आता है और आत्मा मौन और संवेदना की भाषा समझने लगती है। हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर आपके आत्मकारक ग्रह बनते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपकी आत्मा में एक गहरी समझ है और हर चीज को सच्चाई और धर्म से जोड़कर देखते हैं। आप नेचुरली ऐसे इंसान होते हैं जो लोगों को सही राह दिखाने के लिए मेहनत करते हैं, सही गलत में फर्क करना चाहते हैं, और जिंदगी में जो भी करें उसमें कोई ऊंच नीच ना हो, यह आपकी इच्छा होती है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि कभी-कभी ये सही होने की कोशिश में आपकी आत्मा में रस यानी स्वीटनेस कम हो जाती है। आप बात तो बहुत अच्छे से करते हैं पर वो बात दिल तक नहीं जाती। ज्ञान तो होता है पर उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता, अपनापन नहीं आता। अब यहीं पर माँ त्रिपुर सुंदरी की सबसे जरूरी जरूरत पड़ती है। और याद रखिए, माँ त्रिपुर सुंदरी ही आपकी आत्मा की मूल चेतना है। वही सौंदर्य, वही शांति, वही आदि शक्ति। वो आपको सिखाती है कि ज्ञान तभी असर करेगा जब उसमें मिठास होगी। जब आप किसी को कुछ सिखाएंगे तो उसमें प्रेम भी हो, अपनापन भी हो। माँ त्रिपुर सुंदरी कहती हैं कि सिर्फ सिखाने से कुछ नहीं होगा, पहले खुद महसूस करो फिर बोलो। वो आपके ज्ञान में सॉफ्टनेस लाती हैं ताकि लोग आपकी बात सुने ही नहीं, महसूस भी करें। यही वो रिश्ता है आपकी आत्मा और माँ त्रिपुर सुंदरी के बीच, जहां आपको सिर्फ बड़ा बनने की नहीं, खूबसूरत बनकर समझाने की शक्ति मिलती है। आपके पास ज्ञान है, उसमें रस की कमी हो सकती है। इसीलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना से आपकी आत्मा में सौंदर्य, प्रेम और कोमलता का संतुलन आता है। अब आपका आत्मकारक ग्रह शुक्र है, तो आपकी आत्मा बहुत नेचुरली आकर्षित होती है उन चीजों की तरफ जो सुंदर हैं, जो सुख देती हैं, जो मन को भाती हैं। आपको अच्छा पहचानना, अच्छा देखना, अच्छा महसूस करना पसंद होता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब बात समझिए कि आप अक्सर हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं, हर रिश्ते में स्वीटनेस चाहते हैं, और जब वो बाहर नहीं मिलती तो आत्मा अंदर ही अंदर थोड़ा खाली या महसूस करती है। मतलब बाहर सब कुछ अच्छा चलता दिख रहा होता है, लेकिन अंदर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं आता। और कई बार ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा भोग विलास किया गया होता है, जिसकी अधूरी यादें इस जन्म में बेचैनी बन जाती हैं। अब कौन सी महाविद्या आपकी आत्मा की शक्ति है? वो है माँ कमला। माँ कमला ही आपकी आत्मा की अंदर की
वो लक्ष्मी शक्ति हैं जो असली सुख का मतलब सिखाती हैं। जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सब आपके अंदर हैं। कमला देवी आपको ये समझाती हैं कि सुख चीजों से नहीं, इमोशन से आता है। वो अपनापन देती हैं और ये भी सिखाती हैं कि प्रेम के नाम से ज्यादा देना भी उतना ही जरूरी है। और यही वो रिश्ता है जो आत्मा को सच्चा संतुलन देता है। इसलिए जब शुक्र आत्मा माँ कमला से जोड़ता है, तो उसमें ना तो ज्यादा भोग रहता है, ना ही अधूरापन। बस एक शांति सी होती है, और वही असली शक्ति होती है। माँ कमला की उपासना से आपकी आत्मा सच्चे संतोष और भीतर के सुख को महसूस करना सीखती है। आपका आत्मकारक ग्रह शनि है। आपकी आत्मा बहुत गहरी चीजों से गुजरी है। आप दुनिया को जल्दी नहीं समझते, पर जब समझते हैं तो वो बहुत गहराई से समझते हैं। आपके अंदर एक थकान सी रहती है, कोई पुराना घाव, कोई अधूरी मेहनत, कोई त्याग जो आपने पास्ट लाइफ में किया होगा, वो इस जन्म में असर डाल रहा होता है। आप बहुत सहन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार वैसा फल नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं। और यही बात आत्मा के अंदर एक अलग ही अग्नि पैदा करती है। जहां आप चुप रहते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। आप इस आत्मा की असली शक्ति कौन है? माँ धूमावती ही आपकी आत्मा की जागृत चेतना है, जो सब कुछ खोकर ही सब कुछ जानती है। माँ धूमावती त्याग की देवी है। वो वहां होती है जहां सब कुछ छिन चुका होता है और अब कुछ खोने को बचा नहीं होता। वो आपकी आत्मा से कहती है, अब जो है वही सच्चा अनुभव है, अब और कुछ चाहिए ही नहीं। माँ धूमावती आपको सिखाती हैं कि अकेलेपन में भी एक तपा हुआ गिफ्ट होता है। आपकी आत्मा जब उनसे जुड़ती है, तब वो ये समझती हैं कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ पाना नहीं, सब कुछ खोकर भी जो शांत रहे, वही असली ज्ञानी होता है। और यही रिश्ता है शनि और माँ धूमावती का, बिना कहे सब कुछ समझ लेने वाला। माँ धूमावती की साधना से आत्मा उस खालीपन को अपनाती है और वहां से असली शांति को अनुभव करती है। तो अब तो आप ये समझ लिया आपने कि आपकी आत्मा किस देवी से जुड़ी है और कौन सा वो ग्रह उस आत्मा की दिशा तय करता है। तो बस अब उसी दिशा में चलना है, धीरे धीरे लेकिन पूरे विश्वास के साथ। क्योंकि शक्ति जब जागती है, जब आत्मा अपनी भूली हुई पहचान को फिर से याद करती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपको साफ साफ बता दूं, कि हर बार साधना करना जरूरी नहीं होता। हर कोई उसे ठीक से निभा भी नहीं पाता। अगर आप बिना तैयारी के, बिना नियमों के, समझ के साधना शुरू करते हैं, तो उसका उल्टा असर 100% आएगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि पहले खुद को समझिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, रिसर्च कीजिए, और फिर अगर मन और मार्ग दोनों साफ हो, तभी आगे बढ़िएगा। साधना का रास्ता बहुत तेज होता है, लेकिन तेजी से नहीं चलना, समझदारी से चलना जरूरी है। आप सबका जीवन शांति, समझ और आत्मचेतना से भर जाए, यही मेरी कामना है। और अगर इस वीडियो या इस ज्ञान से आपको कुछ भी नया महसूस हुआ, तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद। यहाँ तक आपने पूरी वीडियोस को देखा है। और भी मेरे चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सभी को देखिए। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने सभी संबंधियों के साथ, साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और ये नहीं कि आपने अपने बारे में सुन लिया, आप अपने घर परिवार में आपका लाइफ पार्टनर है, या बिजनेस पार्टनर है, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, सभी के बारे में सुनिए। तभी कोई निर्णय आप अच्छे से ले पाएंगे, और तभी आपकी लाइफ जो है वो अच्छे से चल पाएगी। केवल अपना ही अपना देख के अगर आप चलेंगे, तो उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी,
ये निश्चित नहीं होता। हो सकता है कि आपके ग्रह अच्छे हों, आपके लाइफ पार्टनर के ग्रह कहीं न कहीं आपको नुकसान दे रहे हों। कहीं आपके माता-पिता की कोई कर्म की वजह से कोई ग्रह आपके जन्म कुंडली में ऐसा बैठा हो, जिसका उपाय उन्होंने नहीं किया, तो आपकी कुंडली में आ गया। तो अगर आप इन सब चीज़ों की क्लैरिटी चाहते हैं, तो हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।